करेंगे चैप्टर 2 CBC ड्राफ्ट गियर। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि CBC का फुल फॉर्म होता है सेंटर बफर कपलर, और ड्राफ्ट गियर जो यूज होता है स्क्रू कपलिंग वो ICF कोचों में देखे होंगे, बूडू वाली कोचों में। तो यहाँ पर पहला क्वेश्चन है मैक्सिमम स्टैंडर्ड बफर हाइट एवं रेल लेवल टू सेंटर बफर कितना होता है। मतलब रेल का जो पटरी है उससे सेंटर बफर कपलर का हाइट 1105 mm मैक्सिमम होता है, 1105 mm मैक्सिमम होता है। ये टेयर कंडीशन की बात कर रहे हैं, और अगर मिनिमम इसमें रहेंगे तो 1090 mm होता है। मिनिमम कितना 1090, मिनिमम होता है 1090। और अगर लोडेड कंडीशन में मिनिमम की बात करें तो लोडेड कंडीशन में मिनिमम होता है 1030 mm। लोडेड कंडीशन में मिनिमम कितना होता है 1030 mm होता है। इसके बाद बात करें स्टैंडर्ड बफर प्रोजेक्शन फ्रॉम हेड स्टॉक। स्टैंडर्ड बफर प्रोजेक्शन, हेड स्टॉक से बफर प्रोजेक्शन कितना बाहर निकला रहता है। बफर प्लंजर की बात हो रहा है दोस्तों यहाँ पर, जो ICF में देखोगे, ICF कोच में, जिसे मान लीजिए ये कोच है, इसके पीछे में 2 बफर प्लंजर लगा रहता है। तो ये बफर प्लंजर हेड स्टॉक, ये हेड स्टॉक से कितना निकला हुआ है, तो ये निकला रहता है 635 mm। कितना निकला रहता है 635 mm। और बोला मिनिमम परमिसिबल बफर प्रोजेक्शन फ्रॉम हेड स्टॉक, वो कितना होता है 584 mm। मिनिमम इससे कम नहीं निकला होना चाहिए, इससे कम होने से कोच एक दूसरे कोच में ज़्यादा से ज़्यादा टकराएगा और बफिंग फोर्स सही से काम नहीं करेगा। तो एक लिमिट है दोस्तों। इसके बाद देखिए डायमीटर ऑफ बफर प्लंजर फेस ऑफ द ICF कोचेज। बफर प्लंजर ये गोल टाइप का रहता है लगा हुआ कोच के पीछे में। दोस्तों आपको बता दें, कोच के पीछे में गोल 2 गो लगा रहता है। तो इसका जो डायमीटर होता है दोस्तों, डायमीटर होता है वो होता है 457 mm। बफर प्लंजर फेस प्लेट का जो डायमीटर होगा वो इस टाइप से देखिए रहेगा, लगा ट्यूब टाइप स्ट्रक्चर देखे होंगे। इसका जो डायमीटर होता है बफर प्लंजर का वो होता है 457 mm। फिर बोल रहा है इन ICF कोच ड्रो बार एंड हेड स्टॉक व्हाट शुड बी द मैक्सिमम बफर प्रोजेक्शन इन mm। मैक्सिमम बफर प्रोजेक्शन ड्रो बार एंड हेड स्टॉक कितना अंदर में निकला रहता है, तो 92 mm। कितना निकला रहता है 92 mm। उसके बाद बोल रहा है कि व्हाट इज़ द डिस्टेंस बिटवीन 2 बफर एट 1 इंच। मान लीजिए ये कोच है दोस्तों, ये हमारा कोच है, तो बफर 2 गो निकला हुआ है, 2 गो बफर है। ये दोनों बफर का डिस्टेंस पूछ रहा है, सेंटर से डिस्टेंस कितना होता है। सेंटर से सेंटर डिस्टेंस 2 बफर प्लंजर के सेंटर डिस्टेंस होता है 1956 mm। 1956 mm, ठीक है, याद रखिए 1956 mm। इसके बाद पूछ रहा है व्हाट इज़ द मैक्सिमम बफर प्लंजर स्ट्रोक इन mm। अब बफर प्लंजर स्ट्रोक कहने का मतलब यहाँ पर जो बफर लगा वो कितना आगे पीछे हो रहा है, कितना आगे पीछे स्ट्रोक कर रहा है, वो होता है 127 mm। कितना होता है 127 mm। ये सिर्फ ICF कोचेज की बात हो रही है दोस्तों, LHB की जब बात होगी तो बताएंगे डिटेल। अब देखिए 9 नंबर क्वेश्चन पूछ रहा है हाउ द वेट ऑफ द बॉडी इज ट्रांसफर ऑन ट्रॉली इन ICF कोचेज। ICF कोचेज में जो ICF कोच का मान लीजिए ICF कोचेज है, ICF कोच का मान लीजिए ICF कोच है, 2 बोगी लगा हुआ है। तो बोगी का जो वेट ट्रांसफ़र होता है किसके ऊपर होता है, इसका जो वेट ट्रांसमिशन होता है वो साइड बीरर के ऊपर होता है। याद रखिए साइड बीरर के ऊपर इसका वेट ट्रांसफ़र होता है। इसके बाद देखिए फिर LHB का क्वेश्चन आ गया व्हाट शुड बी द मिनिमम बफर हाइट आफ्टर POH। तो आफ्टर POH का फुल फॉर्म होता है पीरियोडिक ओवरहोलिंग, जो वर्कशॉप में होता है। तो यहाँ पर मिनिमम पूछ रहा है, मिनिमम बफर हाइट बताए थे 1090 होता है, 1090 होता है, 1090 mm होता है वर्कशॉप में। जबकि प्रोडक्शन यूनिट में मिनिमम होता है 1095। प्रोडक्शन यूनिट में मिनिमम कितना होता है 1095। याद रखिए प्रोडक्शन यूनिट में होता है 1095। फिर बोल रहा है आगे बफर ICF बफर प्लंजर इज मेड अप ऑफ। ICF बफर प्लंजर किस चीज़ का बना रहता है, ये बना रहता है कास्ट आयरन का, कास्ट स्टील का। कास्ट आयरन का नहीं होता, कास्ट स्टील का बना रहता है, क्योंकि इसमें जंग लगने की संभावना रहता है। तो ओपन एयर रहता है दोस्तों, बफर प्लंजर ओपन एयर में रहता है दोस्तों। देखे होंगे कोच के पीछे 2 बड़ा पार्ट निकला रहता है, उसको बोलते हैं बफर प्लंजर। ये मान लीजिए हमारा ये कोच है, कोच के बाहर में देखे होंगे इस टाइप से 2 गो बड़ा निकला रहता है, इसको बोलते हैं बफर प्लंजर। इसका जो स्ट्रोक था बताए थे 127 mm, और 2 बफर प्लंजर के बीच का जो डिस्टेंस है दोस्तों 1956 mm, और बना होता है कास्ट स्टील का। किस चीज़ का बना होता है, कास्ट स्टील का। जी हाँ दोस्तों। इसके बाद देखिए
इन लोडेड कंडीशन मिनिमम परमिसिबल हाइट ऑफ बफर इन आईसीएफ कोचेज। अब लोडेड कंडीशन में जो बफर हाइट मेजर करते हैं रेल लेवल से मेजर करते हैं और बफर प्लंजर का सेंटर से मेजर करते हैं, तो इसका मिनिमम लोडेड कंडीशन में कितना होगा 1030 mm। आपको बताया था 1030 mm मिनिमम। व्हाट इज द बफर स्ट्रोक इन आईसीएफ कोचेज? बफर स्ट्रोक बताई दिए थे इससे पहले, कितना होता है 127 mm। बफर स्ट्रोक कितना 127 mm। न्यू थिकनेस ऑफ ड्राफ्ट पैड इन आईसीएफ कोचेज। ड्राफ्ट पैड का थिकनेस होता है 32 mm का। कितना होता है 32 mm का ड्राफ्ट पैड। जो नया आता है ड्राफ्ट पैड वो 32 mm मोटाई का आता है दोस्तों, और उसको कंडम कर देते हैं 30 mm पर। मात्र 2 mm का ही टोलरेंस दिया, 30 mm पर उसको कंडम कर दे ड्राफ्ट पैड को। फिर बता स्लॉट ऑफ ड्राफ्ट की इन ड्रो हुक इन आईसीएफ कोचेज। तो ड्रो हुक देखे होंगे दोस्तों इस टाइप से रहता है ड्रो हुक, और इसमें यहाँ पर एक स्लॉट बना रहता है। यहाँ पर ये स्लॉट का जो थिकनेस होता है वो 38 mm का होता है। स्लॉट का जो थिकनेस होता है वो 38 mm का होता है, याद रखिएगा। ये ड्रो हुक है। ड्रो हुक आप देखे होंगे स्क्रू कपलिंग में लगा रहता है आईसीएफ कोचेज में पीछे में। तो इसका जो स्लॉट होता है 38 mm का होता है, और इसमें जो ड्राफ्ट की जो डालते हैं उसका ड्राफ्ट की का जो मोटाई होता है वो 36 mm का होता है। ड्राफ्ट की मान लीजिए ड्राफ्ट की है और इसका मोटाई जो होता है वो 36 mm का होता है दोस्तों। इसके बाद बोले ड्रॉ एंड बफिंग फोर्स ट्रांसमिशन इन कोच इज। ड्रॉ एंड बफिंग फोर्स आगे पीछे जो फोर्स ट्रांसमिशन होता है कोच के अंदर वो किसके द्वारा होता है? सेंटर पिवोट के द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है? सेंटर पिवोट के द्वारा होता है। नेम ऑफ डिस्टेंस बिटवीन एक्सल बॉक्स टॉप एंड एक्सल बॉक्स क्राउन बोल्ट इज। उसको बोलते हैं क्लियरेंस ए, क्राउन क्लियरेंस। इसका क्या नाम है? क्राउन क्लियरेंस। ठीक है, तो क्राउन क्लियरेंस नॉन एसी कोचेज के लिए कितना होता है? 40 ± 3 mm, और एसी कोचेज के लिए कितना होता है? 27 mm। ठीक है, और आगे डिटेल पूरा बताएंगे। फिर देखिए राइट द डिफरेंस ऑफ द लोडेड बिटवीन आईआरएस कोचेज और आईसीएफ कोचेज। कितना लोडेड का डिफरेंस होता है आईआरएस कोच और आईसीएफ कोचेज में? 26 से 32% का डिफरेंस आता है। हॉलिंग कैपेसिटी ऑफ एचटी टाइप सीवीसी। देखिए पूछ रहा है हाई टेंसाइल टाइप सेंटर बफर कपलर का हॉलिंग कैपेसिटी होता है 9000 टन। कितना होता है? 9000 टन, याद रखिए। इसके बाद बोला आर्क रेडियस ऑफ द बफर फेस। अब बफर फेस आपको बताया था इस टाइप से बफर फेस रहता है। अब इसका जो थोड़ा सा कर्व रहेगा, हल्का सा कर्व रहता है, उसका आर्क रेडियस होता है कितना होता है? 1905 mm। 1905 mm या बफर प्लंजर का फेस प्लेट का आर्क रेडियस कितना होता है? 1905 mm। इन प्रोडक्शन यूनिट इन टेयर बेड कंडीशन मिनिमम परमिसिबल बफर हाइट एबव रेल लाइन टू सेंटर बफर कपलर। बोले थे प्रोडक्शन यूनिट में कितना होता है? 1095, जबकि वर्कशॉप में होता है 1090 मिनिमम। टेयर कंडीशन की बात बोले मिनिमम। अगर लोडेड कंडीशन में मिनिमम बोलेगा तो 1030 mm होगा। ठीक है, याद रखिए, सब क्वेश्चन डायरेक्ट पूछा जाता है। इसके बाद देखिए फिर पूछ रहा है इन वर्कशॉप इन टेयर कंडीशन मिनिमम परमिसिबल बफर हाइट एबव रेल लाइन टू सेंटर बफर कपलर कितना होता है? 1090 mm। 1090 mm। इसके बाद देखिए आपको बोले थे ना व्हाट इज द थिकनेस ऑफ हार्ड पैकिंग रिंग यूज फॉर द 889 to 864 mm एवरेज ट्रेड डायमीटर ऑफ 2 व्हील सेट ऑफ बोगी इन एडजस्टमेंट ऑफ बफर हाइट। बफर हाइट को एडजस्टमेंट करने के लिए कितना mm का पैकिंग का जरूरत पड़ता है? तो चक्का का डाया दे दिया ऑलरेडी दोस्तों, चक्का का डाया दे दिया 889 to 864, और इसका निकालना है कि बफर जो बफर प्लंजर बफर हाइट है, बफर प्लंजर जो हाइट है रेल लेवल से वो कितना होगा। तो आप सीधा सीधी नया चक्का जो आता है 915 mm का आता है दोस्तों, और माइनस कर दीजिए इसका मैक्सिमम वैल्यू 889, तो आपका आ जाएगा 26 mm, और 26 डिवाइड बाई 2 कर दीजिए तो आ जाएगा 13 mm। इसी टाइप से आगे भी कैलकुलेशन करना है, इसका भी कैलकुलेशन करिए। देखिए आपको आएगा व्हाट थिकनेस ऑफ हार्ड पैकिंग रिंग यूज्ड फॉर 863 to 840 mm एवरेज ट्रेड डायमीटर ऑफ द 2 व्हील सेट ऑफ द बोगी इन एडजस्टमेंट बफर हाइट।
इसमें भी सेम कंडीशन है। आप क्या करिए, 915 mm नया चक्का आता है, अब माइनस कर दीजिए 863, तो कितना आएगा आपको, आ जाएगा 52 डिवाइड बाई 2 कर दीजिए तो कितना हो जाएगा 26 mm। इसका आंसर हो जाएगा 26 mm। तो इसी टाइप से आगे भी निकालना है। सेम देखिए, हार्ड पैकिंग रिंग यूज इन 8392 mm एवरेज, इसमें अभी माइनस करिए 915 माइनस 839 तो आ जाएगा 52 ज़्यादा आ जाएगा। इसमें देखिए निकालिएगा तो इसका आंसर आ जाएगा 38 mm। कितना आ जाएगा इसका 38 mm। आप निकाल लीजिए, आप आसानी से निकाल सकते हैं, जो बता दिए आपको। फिर देखिए इसका निकालिए, थिकनेस ऑफ द हार्ड पैकिंग रिंग यूज इन द 819 mm एवरेज स्ट्रेट डायमीटर ऑफ द 2 व्हील सेट ऑफ द बोगी इन एडजस्ट द बफर हाइट। इसमें भी सेम काम कंडीशन करिए, 915 माइनस 819 करिएगा, डिवाइड बाई 2 करिएगा तो 48 mm आ जाएगा। ठीक है, तो 48 mm का इसमें पैकिंग दिया जाएगा ताकि हमारा बफर हाइट मेंटेन कर जाए। ठीक है, इसी टाइप से फिर पूछ रहा है कि इनहेंस प्रूफ लोड ड्रॉ गियर एंड स्क्रू कपलिंग। स्क्रू कपलिंग का जो टेस्टिंग किया जाता है दोस्तों 75 टन पे किया जाता है। इसका जो टेस्टिंग होता है स्क्रू कपलिंग का वो 75 टन, आप देखेंगे कोच के पीछे लिखा भी रहता है और टेस्टिंग भी किया जाता है 75 टन पे। और जब इसका ब्रेकिंग टेस्टिंग किया जाएगा तो वो 130 टन पे किया जाएगा, 130 टन पे ब्रेकिंग के लिए। फिर बात बढ़े, इनहेंस ब्रेकिंग लोड ऑफ ड्रॉ गियर एंड स्क्रू कपलिंग कितना होता है 130 टन। ठीक है, व्हाट इज द बियर लिमिट ऑफ ड्रॉ हुक ऑफ द रूट ऑफ नियर पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट विद द बेंट लिंक। ये बोल रहा है बियर लिमिट ऑफ ड्रॉ हुक रूट ऑफ नियर द पॉइंट कॉन्टेक्ट विद द बेंट लिंक, जहाँ पर बेंट लिंक उसके साथ कनेक्ट रहता है जब हम, तो वहाँ पर जो बियर लिमिट है वो कितना होता है 13 mm का। कितना होता है 13 mm का। अब इसके बाद बियर लिमिट ऑफ ड्रॉ हुक पिन होल, ड्रॉ हुक दिखाए थे आपको, ड्रॉ हुक का पिन होल कितना होता है, उसका बियर लिमिट। जो मान लीजिए ये ड्रॉ हुक है दोस्तों, इस टाइप से ड्रॉ करो, यहाँ पर ये गोल रहता है, यहाँ पर जगह रहता है, यहाँ पर इसका बियर लिमिट होता है 3 mm। कितना होता है 3 mm। फिर है व्हाट इज द लिमिट बियर लिमिट ऑफ ड्रॉ हुक बॉटम साइड सेंक की, कितना होता है 15 mm। बॉटम साइड सेंक कितना होता है 15 mm। फिर बोल रहा बियर लिमिट ऑफ 45 mm डाया होल ड्राफ्ट योक इज 3 mm। इससे पहले ड्रॉ हुक का पिन होल का जो बियर लिमिट था वो भी 3 mm था, यहाँ भी 45 mm डाया होल ड्राफ्ट की योक है, उसका जो बियर लिमिट होगा उसका भी 3 mm होगा। फिर नॉमिनल डायमीटर ऑफ ड्रॉ गियर पिन, कितना नॉमिनल डायमीटर जो ड्रॉ गियर पिन होता है दोस्तों वो 31 mm का होता है। कितना होता है 31 mm का। और उसका जो ड्रॉ गियर पिन है उसका बियर लिमिट मात्र 1 mm दिया गया, 1 mm, यानी 30 mm होने पर उसको कंडम कर दिया जाता है ड्रॉ गियर पिन को। बियर लिमिट ड्रॉ हुक बियरिंग पीस, बियरिंग पीस का जो बियर लिमिट है वो 6 mm, कितना है 6 mm। नॉमिनल डायमीटर ऑफ ड्रॉ हुक लोकेटिंग पिन, अब ये पहला था ड्रॉ हुक बियरिंग पीस तो 6 mm था, अब ये है ड्रॉ हुक लोकेटिंग पिन। ड्रॉ हुक लोकेटिंग पिन कितना था 25 mm का। ड्रॉ हुक लोकेटिंग पिन कितना है 25 mm का। द प्रोजेक्शन ऑफ द शोल्डर ऑन ड्रॉ हुक फ्रॉम द हेड स्टॉक इज विदिन, कितना के अंदर होना चाहिए ड्रॉ हुक का, ये तो 92 से 120 mm। 92 से कितना होता है 120 mm। इनहेंस कैपेसिटी ऑफ बफर स्पेसिफिकेशन नंबर IRS M10 आर फिटेड इन ऑल बीजी मेंटेनेंस कोचेज, कितना होता 1030 kg मीटर। कितना होता 1030 kg मीटर। इसके बाद बात करेंगे नॉमिनल थिकनेस ऑफ बफर केसिंग बॉडी बाल। बफर केसिंग बॉडी बाल का थिकनेस जो नया में आता है दोस्तों 11.5 mm का आता है और पुराना में 5.5 mm पर इसको कंडम कर देते हैं। तो ये है बफर केसिंग बॉडी बाल, सिर्फ बफर केसिंग का बॉडी बाल है। बॉडी बाल 11.5 mm का नया में आता है और घिस के जब ये 5.5 mm हो जाएगा तो इसको कंडम कर देंगे। फिर बोल रहा है मैक्सिमम नॉमिनल थिकनेस ऑफ बफर प्लंजर टेबल बाल। टेबल बाल होता है 9 mm का। टेबल बाल नया माता 9 mm का और 4 mm पर इसको कंडम करते हैं। 4 mm की क्या करते हैं इसको कंडम करते हैं। मैक्सिमम नॉमिनल थिकनेस ऑफ प्लंजर फेस प्लेट इन ICF टाइप बफर इज
प्लंजर का जो फेस प्लेट देखे होंगे, ये मान लीजिए हमारा प्लंजर है, इसका फेस प्लेट का थिकनेस बोला, इसका थिकनेस कितना होता है 19 mm का नयाम आता है और 11 mm पर इसको कंडेम करते हैं। समझ रहे ना, फेस प्लेट का थिकनेस 19 mm नयाम आता है, 11 mm पर इसको कंडेम करते हैं। बियर लिमिट बफर प्लंजर टेबल बाल बताए थे अभी पहले, नयाम आता है 9 mm का। जो टेबल बाल है, टेबल बाल का जो बियर लिमिट है वो 4 mm का है। कितना कहता है 4 mm का, और नयाम आता है 9 mm का। इन बफर केसिंग द वर्टिकल डिस्टेंस ऑफ द होल्स फ्रॉम सेंटर ऑफ द बफर, सेंटर ऑफ बफर से जो वर्टिकल डिस्टेंस होल्स होता है वो 60.3 प्लस माइनस 0.2 mm होता है। याद रखिएगा, क्वेश्चन पूछा जाता है डायरेक्ट। ये वर्टिकल डिस्टेंस 60.3 और हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस 174.5, कितना होता है 174.5। इसको याद रखिए, दोनों बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मैक्सिमम डिस्टेंस अपार्ट ऑफ द सेंटर ऑफ द बफर इज 1956 mm एक ही साइड में। मान लीजिए ये कोच है, कोच में 2 बफर लगा हुआ है, तो 2 बफर का ये 1 इनमें डिस्टेंस कितना होता है, ये डिस्टेंस होता है 1955 1956 mm, दोनों सेम है, दोनों में से कोई भी आप मार सकते हैं। व्हाट इज द वीकेस्ट लिंक ऑफ द एज टाइप टाइट लॉक सेंटर बफर कपलर, सबसे कमजोर पोर्शन इसका क्या होता है, नकल, नाक ही टूट जाता है। नाक ऐसे भी आदमी का सबसे कमजोर होता है, तो सेंटर बफर कपलर का भी सबसे कमजोर पार्ट नाक होता है, नकल, याद रखिए। मिनिमम टेंसाइल स्ट्रेस ऑफ एच टाइप टाइट लॉक सेंटर बफर कपलर कितना, मिनिमम टेंसाइल स्ट्रेस की बात हो रही है, वो 6327 kg पर cms पर। कितना होगा 6327 kg पर cms पर, ठीक है। इसके बाद एल्ड स्ट्रेस पूछेगा, तो एल्ड स्ट्रेस एच टाइप टाइट कपलर सेंटर बफर कपलर का एल्ड स्ट्रेस होगा 4310 kg पर cms पर। कितना होगा 4310 kg पर cms पर। इसके बाद बात करेगा कि मिनिमम इलोंगेशन इन 51 mm ऑफ एच टाइप टाइट लॉक सेंटर बफर कपलर कितना होता है, इलोंगेशन कितना तक घिंचा सकता है, तो 22% तक ये घिंचा सकता है, 22%, उससे ज़्यादा घिंचा नहीं सकता। मिनिमम टेंसाइल प्रूफ लोड ऑफ एच टाइप टाइट लॉक सेंटर बफर कपलर, ये पूछ रहा है टेंसाइल प्रूफ लोड कितना होगा, तो 1000 न्यूटन टेंसाइल प्रूफ लोड पूछ रहा है। अगर यही कंप्रेसिव प्रूफ लोड पूछेगा तो 2000 किलो न्यूटन हो जाएगा। कितना हो जाएगा 2000 किलो न्यूटन। हाउ मैनी ऑक्सिलरी हेड स्टॉक इन आईसीएफ सेल, आईसीएफ सेल में एक हेड स्टॉक होता है और उसके 4 गो ऑक्सिलरी हेड स्टॉक होता है, और मेन हेड स्टॉक होता है 12 mm का, मेन हेड स्टॉक होता है 12 mm का, ठीक है, याद रखिएगा। ऑक्सिलरी हेड स्टॉक होता है 8 mm का, ठीक है, 8 से 10 mm का। इसके बाद बोला थिकनेस ऑफ द ऑक्सिलरी हेड स्टॉक कितना है, थिकनेस होता है 8 से 10 mm, याद रखिए। डिस्ट्रक्शन ट्यूब इज प्रोवाइडेड इनसाइड द बफर, डिस्ट्रक्शन ट्यूब कहाँ रहता है, बफर के अंदर लगा रहता है, ठीक है। मैक्सिमम डिफरेंस इन बफर हाइट ऑन द सेम हेड स्टॉक, ठीक है, सेम हेड स्टॉक के रेल लेवल से उसका हाइट मेजर करते हैं, तो डिफरेंस मैक्सिमम कितना हो सकता है, तो 64 mm, 64 mm से ज़्यादा बफर हाइट का डिफरेंस ज़्यादा नहीं होना चाहिए सेम साइड में, ठीक है। बफर सेंटर स्टिफनर इज प्रोवाइडेड बिटवीन, जो बफर सेंटर स्टिफनर है वो मेन हेड स्टॉक और ऑक्सिलरी हेड स्टॉक के बीच में रहता है, ठीक है। कहाँ रहता है, मेन हेड स्टॉक और ऑक्सिलरी हेड स्टॉक के बीच में रहता है। इसके बाद का क्वेश्चन, एट प्रेजेंट ऑल न्यू कोचेज आर बीइंग मैन्युफैक्चर्ड विथ बोगी माउंटेड एयर ब्रेक सिस्टम एंड इनहेंस कैपेसिटी ऑफ ड्रॉ गियर। तो ये आईसीएफ की बात बोल रहा है। आईसीएफ कोच में क्या होता है, स्क्रू कपलिंग लगा रहता है, आईसीएफ कोच में क्या रहता है, स्क्रू कपलिंग रहता है। तो आज 61 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराएं दोस्तों। नेक्स्ट टाइम दूसरा चैप्टर शुरू करेंगे। मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करना। जय हिंद।